शिक्षण योग्यता, टीचिंग एप्टीट्यूड का अर्थ है शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से संचालित करने की क्षमता। इसमें शिक्षक की ज्ञान प्रदान करने, संवाद स्थापित करने और छात्रों के मानसिक स्तर को समझने की योग्यता शामिल होती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षक और छात्र के बीच संवाद और सहभागिता पर आधारित होती है, जिसका उद्देश्य छात्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। शिक्षण की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। शिक्षण एक कला और विज्ञान दोनों है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक छात्रों को ज्ञान, कौशल और मूल्यों को प्रदान करता है। इसे एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि माना जाता है जिसमें छात्रों के बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। शिक्षण केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि यह छात्रों में सोचने, समझने और समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करता है। शिक्षण के मॉडल्स, टीचिंग मॉडल्स। शिक्षण मॉडल्स वे संरचनाएं हैं जो शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित और प्रभावी बनाती हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार के शिक्षण मॉडल्स होते हैं। एक, शिक्षक केंद्रित मॉडल, टीचर सेंटर्ड मॉडल। इस मॉडल में शिक्षक मुख्य भूमिका निभाता है। वह ज्ञान का स्रोत होता है और छात्रों को निर्देशित करता है। उदाहरण, व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। 2, छात्र केंद्रित मॉडल, स्टूडेंट सेंटर्ड मॉडल। इस मॉडल में छात्र सक्रिय भूमिका निभाते हैं। शिक्षक केवल मार्गदर्शक होता है और छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण, प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड या संवादात्मक विधि, डिस्कशन मेथड। शिक्षण की प्रकृति और विशेषताएं, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। 1, गतिशील प्रक्रिया। शिक्षण हमेशा बदलते सामाजिक और शैक्षिक परिवेश के अनुसार विकसित होता रहता है। 2, पारस्परिक क्रिया। यह शिक्षक और छात्र के बीच संवाद पर आधारित होता है। 3, लक्ष्य उन्मुख। शिक्षण का उद्देश्य छात्रों के ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण को विकसित करना होता है। 4, कला और विज्ञान का मिश्रण। यह रचनात्मकता, अभिव्यक्ति और व्यवस्थित दृष्टिकोण, तथ्यों का विश्लेषण दोनों का उपयोग करता है। इस प्रकार शिक्षण योग्यता एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, जो न केवल प्रभावी शिक्षण सुनिश्चित करती है, बल्कि छात्रों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में भी मदद करती है। शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के समग्र विकास को सुनिश्चित करती है। इसका उद्देश्य ज्ञान, कौशल और मूल्यों का विकास करना है। शिक्षण इस प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है जो छात्रों को व्यवस्थित तरीके से सीखने में मदद करता है। 2, अधिगम, लर्निंग। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है जिसमें छात्र अनुभवों, अभ्यास और निर्देशों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। शिक्षण अधिगम को प्रेरित करने और उसे प्रभावी बनाने का माध्यम है। 3, अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन। अनुदेशन का अर्थ है छात्रों को व्यवस्थित रूप से निर्देश देना। यह शिक्षण का एक तकनीकी पहलू है जिसमें शिक्षक पाठ्यक्रम और विधियों का उपयोग करके छात्रों को विषय वस्तु समझाने में मदद करता है। 4, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। प्रशिक्षण एक व्यावहारिक प्रक्रिया है जो विशेष कौशल और दक्षताओं को विकसित करने पर केंद्रित होती है। यह शिक्षण का वह भाग है जो छात्रों को व्यावसायिक या तकनीकी कौशल सिखाने में मदद करता है। शिक्षण की प्रकृति। यह एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। शिक्षण केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि छात्रों की सोचने और समझने की क्षमता को विकसित करना है।
यह औपचारिक स्कूल, कॉलेज और अनौपचारिक जीवन के अनुभव दोनों रूपों में हो सकता है। टीचिंग एप्टीट्यूड, कनेक्शन विद लेवल्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण को 3 मुख्य स्तरों में विभाजित किया गया है। 1. स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल। यह शिक्षण का सबसे प्रारंभिक स्तर है, जिसमें छात्रों को तथ्यों और जानकारी को याद करने पर जोर दिया जाता है। इसमें रटने और स्मरण शक्ति का विकास होता है। शिक्षक मुख्य भूमिका निभाता है और छात्रों को पाठ्यपुस्तक आधारित सामग्री सिखाई जाती है। 2. बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। इस स्तर पर छात्रों को विषय वस्तु को समझने और तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने पर ध्यान दिया जाता है। इसमें व्याख्यान, चर्चा और कार्यशालाओं का उपयोग किया जाता है। यह छात्रों की सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ाता है। 3. चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल। यह शिक्षण का उच्चतम स्तर है, जिसमें छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने, तर्क करने और समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। इस स्तर पर छात्र आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता का उपयोग करते हैं। प्रभावी शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को बेहतर सीखने का अनुभव प्रदान करना है। यह शिक्षण की उन विधियों और रणनीतियों पर आधारित है जो छात्रों की विविध आवश्यकताओं और सीखने की शैलियों को पूरा करती है। प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं। 1. प्रत्यक्ष निर्देश, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। शिक्षक स्पष्ट रूप से विषय को समझाता है और छात्रों को व्यवस्थित रूप से अभ्यास कराता है। 2. अनुभवात्मक शिक्षा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। छात्र व्यावहारिक गतिविधियों और वास्तविक जीवन के अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं। 3. प्रश्नोत्तर विधि, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इसमें छात्रों को प्रश्न पूछने और समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया जाता है। 4. मिश्रित शिक्षा, ब्लेंडेड लर्निंग। पारंपरिक कक्षा शिक्षण और ऑनलाइन संसाधनों का संयोजन। 5. खेल आधारित शिक्षा, गेम बेस्ड लर्निंग। छात्रों को खेलों के माध्यम से सीखने के लिए प्रेरित करना। इन तरीकों का उपयोग करके शिक्षक न केवल छात्रों की समझ को गहरा करते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को भी विकसित करते हैं। शिक्षण के सिद्धांत शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। 1. छात्र केंद्रितता, लर्नर सेंटर्डनेस। शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की आवश्यकताओं और क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करना। 2. सक्रिय सहभागिता, एक्टिव पार्टिसिपेशन। छात्रों को चर्चा, गतिविधियों और प्रोजेक्ट्स में शामिल करना। 3. व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रत्येक छात्र की सीखने की गति और शैली को समझते हुए अनुकूलन करना। 4. अनुक्रमिकता, सीक्वेंशियल लर्निंग। पाठ्यक्रम को सरल से जटिल स्तर तक व्यवस्थित करना। 5. प्रेरणा, मोटिवेशन। छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना और प्रक्रिया में छात्रों की आवश्यकताओं और क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करना। 2. सक्रिय सहभागिता, एक्टिव पार्टिसिपेशन। छात्रों को चर्चा, गतिविधियों और प्रोजेक्ट्स में शामिल करना। 3. व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रत्येक छात्र की सीखने की गति और शैली को समझते हुए अनुकूलन करना। 4. अनुक्रमिकता, सीक्वेंशियल लर्निंग। पाठ्यक्रम को सरल से जटिल स्तर तक व्यवस्थित करना। 5.
प्रेरणा, मोटिवेशन, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना और उनकी रुचि बनाए रखना। इन सिद्धांतों से शिक्षण अधिक प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बनता है। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण तकनीक है जिसका उपयोग शिक्षक बनने वाले व्यक्तियों को सिखाने के लिए किया जाता है। यह एक छोटी अवधि की संरचित प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक एक छोटे समूह के सामने किसी विशेष कौशल या पाठ का अभ्यास करते हैं। मुख्य विशेषताएं: 1. संक्षिप्त अवधि। यह 5-10 मिनट की अवधि का होता है। 2. विशिष्ट कौशल पर ध्यान, जैसे कि प्रश्न पूछना, स्पष्टीकरण देना या प्रतिक्रिया देना। 3. फीडबैक। प्रदर्शन के बाद प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक द्वारा तुरंत प्रतिक्रिया दी जाती है। 4. दोहराव। शिक्षक अपनी गलतियों को सुधारने के लिए बार बार अभ्यास कर सकता है। लाभ: यह शिक्षकों में आत्मविश्वास बढ़ाता है। उन्हें अपनी कमजोरियों को पहचानने और सुधारने में मदद करता है। शिक्षकों को वास्तविक कक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार करता है। प्रभावी शिक्षण अभ्यास, शिक्षण सिद्धांत और सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षक को कुशल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रभावी शिक्षण न केवल ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि छात्रों की सोचने, समझने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता भी विकसित करता है। शिक्षण के सिद्धांत वे मार्गदर्शक नियम हैं जो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी और व्यवस्थित बनाने में मदद करते हैं। यह सिद्धांत शिक्षकों को छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने और लागू करने में सहायता करते हैं। मुख्य शिक्षण सिद्धांत और उनके प्रतिपादक। 1. बाल केंद्रितता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। प्रतिपादक जॉन डीवी। यह सिद्धांत कहता है कि शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की रुचि, क्षमताओं और आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 2. करके सीखने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। प्रतिपादक महात्मा गांधी। इस सिद्धांत के अनुसार छात्र व्यावहारिक अनुभवों के माध्यम से अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। 3. अनुभव आधारित शिक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस। प्रतिपादक जॉन डीवी। यह कहता है कि शिक्षा छात्रों के अनुभवों पर आधारित होनी चाहिए। 4. सहसंबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉरिलेशन। यह सिद्धांत विषयों को एक दूसरे से जोड़ने पर जोर देता है ताकि छात्रों को समग्र दृष्टिकोण से सीखने में मदद मिल सके। 5. रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। यह कहता है कि शिक्षण प्रक्रिया को छात्रों के लिए रुचिकर और आकर्षक बनाया जाना चाहिए। 6. अनुकूल वातावरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। यह शिक्षण के लिए एक सकारात्मक, प्रेरक और सहयोगात्मक वातावरण की आवश्यकता पर बल देता है। शिक्षण के स्तर छात्रों की मानसिक क्षमताओं और सीखने की जटिलता के आधार पर विभाजित किए गए हैं। 1. स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल। प्रतिपादक हर्बर्ट। यह शिक्षण का सबसे बुनियादी स्तर है जिसमें छात्रों को तथ्यों और जानकारी को याद करने पर जोर दिया जाता है। इसमें रटने और स्मरण शक्ति का विकास होता है। उदाहरण: तिथियां, परिभाषाएं और सूत्र याद करना। 2. बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। प्रतिपादक मॉरिसन। इस स्तर पर छात्रों को तथ्यों और ज्ञान के बीच संबंध समझने पर जोर दिया जाता है। यह स्मृति स्तर से एक कदम आगे है क्योंकि इसमें समझ विकसित होती है। उदाहरण: गणितीय सूत्रों का उपयोग करना
या घटनाओं के कारण और प्रभाव को समझना। 3. चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल। प्रतिपादक हंट हंट यह शिक्षण का उच्चतम स्तर है जिसमें छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने, तर्क करने और समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उदाहरण: वैज्ञानिक अनुसंधान करना या सामाजिक समस्याओं का समाधान खोजना। शिक्षण के सिद्धांत और स्तर दोनों ही शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिद्धांत शिक्षकों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जबकि स्तर छात्रों की मानसिक क्षमताओं के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित करते हैं। शिक्षण के उद्देश्य और विधियाओं, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इन हिंदी। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों के ज्ञान, कौशल और व्यक्तित्व का विकास करना है। यह केवल सूचना प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों में सोचने, समझने और समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करना भी है। शिक्षण के उद्देश्य को सामान्य और विशिष्ट उद्देश्यों में विभाजित किया जा सकता है। सामान्य उद्देश्य, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। 1. छात्रों को उनके जीवन से संबंधित उपयोगी ज्ञान प्रदान करना। 2. उनकी मानसिक शक्तियों का विकास करना। 3. आत्मविश्वास, रचनात्मकता और सामाजिक सहयोग की भावना विकसित करना। 4. छात्रों को समाज के साथ समायोजन करना सिखाना। 5. उनकी भावनाओं और दृष्टिकोणों में सकारात्मक परिवर्तन लाना। विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। 1. किसी विशेष विषय में गहन ज्ञान प्रदान करना। 2. छात्रों की रुचियों और क्षमताओं को बढ़ावा देना। 3. व्यवहारगत परिवर्तन लाना, जैसे कि अनुशासन, कौशल और नैतिकता का विकास। प्रतिपादक बी. एस. ब्लूम ने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के माध्यम से शिक्षण उद्देश्यों को 3 भागों में वर्गीकृत किया। 1. ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, मानसिक कौशल और ज्ञान पर आधारित। 2. भावात्मक, अफेक्टिव, भावनाओं, दृष्टिकोणों और मूल्यों पर आधारित। 3. क्रियात्मक, साइकोमोटर, शारीरिक कौशल और क्रियाओं पर आधारित। शिक्षण की विधियां वह प्रक्रिया हैं जिनके माध्यम से शिक्षक छात्रों तक ज्ञान और कौशल पहुंचाते हैं। इन विधियों का चुनाव छात्रों की आवश्यकताओं, पाठ्यक्रम और शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। मुख्य शिक्षण विधियां। 1. व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। शिक्षक मुख्य वक्ता होता है और विषय वस्तु को स्पष्ट करता है। यह बड़े समूहों के लिए उपयुक्त है, लेकिन इसमें छात्र की सक्रिय भागीदारी कम होती है। 2. प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड। शिक्षक प्रश्न पूछता है और छात्र उत्तर देते हैं। यह छात्रों की सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। 3. प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। छात्र प्रयोग करके सीखते हैं, विशेष रूप से विज्ञान जैसे विषयों में। यह व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है। 4. डिस्कशन विधि, डिस्कशन मेथड। शिक्षक और छात्र एक साथ किसी विषय पर चर्चा करते हैं। यह आलोचनात्मक सोच और विचारों का आदान प्रदान बढ़ाता है। 5. समूह कार्य विधि, ग्रुप वर्क मेथड। छात्रों को समूहों में कार्य करने दिया जाता है, जिससे वे सहयोग करना सीखते हैं। 6. डेमोन्स्ट्रेशन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। शिक्षक किसी प्रक्रिया या उपकरण का प्रदर्शन करता है, जिससे छात्र उसे समझते हैं। 7. प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड। छात्र किसी समस्या या परियोजना पर काम करते हैं,
जो उन्हें व्यावहारिक ज्ञान देता है। शिक्षण का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि छात्रों में सोचने, समझने, विश्लेषण करने और समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करना है। शिक्षण विधियों का चुनाव शिक्षकों द्वारा इस बात पर निर्भर करता है कि वे छात्रों की आवश्यकता और विषय वस्तु के अनुसार किस प्रकार उन्हें प्रभावी ढंग से सिखा सकते हैं। अधिगम लर्निंग अधिगम एक सतत और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति अनुभव, अभ्यास और निर्देशों के माध्यम से नए ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण प्राप्त करता है। यह केवल जानकारी को याद करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे समझने और व्यवहार में लागू करने की क्षमता को भी शामिल करता है। शिक्षार्थी लर्नर्स शिक्षार्थी वह व्यक्ति है जो सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है। प्रत्येक शिक्षार्थी की सीखने की गति, रुचि, क्षमता और पृष्ठभूमि अलग-अलग होती है। शिक्षार्थियों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स। 1. व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रत्येक छात्र की सीखने की शैली और क्षमता अलग होती है। 2. रुचि और प्रेरणा, इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। सीखने में रुचि और प्रेरणा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 3. पूर्व अनुभव, प्रायर नॉलेज। शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान नई जानकारी को समझने में मदद करता है। 4. सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव, सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। समाज और संस्कृति का प्रभाव शिक्षार्थियों के दृष्टिकोण पर पड़ता है। शिक्षण प्रक्रिया को कई आंतरिक और बाहरी कारक प्रभावित करते हैं। ये कारक शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम और शिक्षण वातावरण से संबंधित हो सकते हैं। मुख्य कारक। 1. शिक्षक से संबंधित कारक, शिक्षक का ज्ञान, व्यक्तित्व और शिक्षण कौशल। छात्रों के साथ संवाद स्थापित करने की क्षमता। 2. छात्र से संबंधित कारक, छात्रों की रुचि, प्रेरणा और सीखने की क्षमता। उनकी सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि। 3. पाठ्यक्रम से संबंधित कारक, पाठ्यक्रम का जटिलता स्तर, विषय वस्तु का प्रासंगिकता और संरचना। 4. शिक्षण विधियों से संबंधित कारक, प्रयुक्त विधियां जैसे व्याख्यान, प्रयोगात्मक विधियां या समूह चर्चा। 5. अधिगम वातावरण, शारीरिक वातावरण जैसे कक्षा का आकार, संसाधन उपलब्धता। मानसिक वातावरण जैसे शिक्षक छात्र संबंध और सहयोगात्मक माहौल। शिक्षा में विभिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। ये दृष्टिकोण छात्रों की जरूरतों और विषय वस्तु के आधार पर चुने जाते हैं। मुख्य दृष्टिकोण। 1. शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, टीचर सेंटर्ड अप्रोच। इसमें शिक्षक मुख्य भूमिका निभाता है और छात्रों को निर्देश देता है। उदाहरण, व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। 2. छात्र केंद्रित दृष्टिकोण, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। इसमें छात्र सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जबकि शिक्षक मार्गदर्शक होता है। उदाहरण, प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड, संवादात्मक विधि, डिस्कशन मेथड। 3. अनुभवात्मक दृष्टिकोण, एक्सपीरियंशियल अप्रोच। छात्र व्यावहारिक अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं। उदाहरण, प्रयोगात्मक विधियां, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। 4. समग्र दृष्टिकोण, होलिस्टिक अप्रोच। यह छात्रों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। 5. समस्या आधारित दृष्टिकोण, प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच। छात्रों को समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया जाता है। 6.
मिश्रित शिक्षा दृष्टिकोण, ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच। पारंपरिक कक्षा शिक्षण और डिजिटल संसाधनों का संयोजन किया जाता है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है जो शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं और क्षमताओं पर निर्भर करती है। इसे प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों को विभिन्न कारकों पर ध्यान देना चाहिए जो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। साथ ही शिक्षा में उपयुक्त दृष्टिकोण अपनाने से छात्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। मूल्यांकन प्रणाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य छात्रों की प्रगति, ज्ञान, कौशल और व्यवहार का आकलन करना है। यह प्रक्रिया न केवल छात्रों के प्रदर्शन को मापती है, बल्कि शिक्षण विधियों और पाठ्यक्रम में सुधार के लिए भी उपयोगी होती है। मूल्यांकन के उद्देश्य छात्रों के ज्ञान और समझ का आकलन करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना, छात्रों की कमजोरियों और क्षमताओं की पहचान करना, शिक्षकों को उनकी शिक्षण रणनीतियों में सुधार करने के लिए मार्गदर्शन देना। सतत और व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसीई। सीसीई का उद्देश्य छात्रों के शैक्षणिक और सहशैक्षणिक दोनों पहलुओं का आकलन करना है। इसमें सतत का मतलब नियमित रूप से मूल्यांकन करना और व्यापक का मतलब छात्रों के संपूर्ण विकास, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक को मापना है। शिक्षण में सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स वह उपकरण या संसाधन हैं जो शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और रुचिकर बनाते हैं। इनका चयन कई कारकों पर निर्भर करता है। मुख्य कारक: 1. छात्रों की आवश्यकताएं, नीड्स ऑफ लर्नर्स। छात्रों की उम्र, रुचि और सीखने की क्षमता को ध्यान में रखा जाता है। 2. विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर। जिस विषय को पढ़ाया जा रहा है उसके अनुसार सहायक सामग्री का चयन किया जाता है। उदाहरण: विज्ञान के लिए प्रयोगात्मक उपकरण। 3. उपलब्ध संसाधन, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कूल या संस्थान में उपलब्ध सामग्री और बजट पर निर्भर करता है। 4. शिक्षक की दक्षता, टीचर्स कॉम्पिटेंस। शिक्षक की सामग्री का उपयोग करने की क्षमता भी महत्वपूर्ण होती है। 5. शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड। किस विधि से पढ़ाया जा रहा है उसके अनुसार सामग्री चुनी जाती है। उदाहरण: व्याख्यान विधि के लिए चार्ट या मॉडल। 6. समय सीमा, टाइम कंस्ट्रेंट। पाठ पढ़ाने के लिए उपलब्ध समय भी सहायक सामग्री के चयन को प्रभावित करता है। 7. तकनीकी प्रगति, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आधुनिक तकनीक जैसे स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर आदि का उपयोग बढ़ रहा है। शिक्षा में विभिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग छात्रों की जरूरतों और विषय वस्तु के आधार पर किया जाता है। ये दृष्टिकोण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाते हैं। मुख्य दृष्टिकोण: 1. शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, टीचर सेंटर्ड अप्रोच। शिक्षक मुख्य भूमिका निभाता है और छात्रों को निर्देश देता है। उदाहरण: व्याख्यान विधि। 2. छात्र केंद्रित दृष्टिकोण, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। छात्र सक्रिय भूमिका निभाते हैं जबकि शिक्षक मार्गदर्शक होता है। उदाहरण: प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा। 3. अनुभवात्मक दृष्टिकोण, एक्सपीरियंशियल अप्रोच। छात्र व्यावहारिक अनुभवों से सीखते हैं। उदाहरण: प्रयोगात्मक विधियां। 4. समग्र दृष्टिकोण, होलिस्टिक अप्रोच। यह छात्रों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। 5. समस्या आधारित दृष्टिकोण,
प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच। छात्रों को समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया जाता है। 6. डिजिटल दृष्टिकोण, डिजिटल अप्रोच। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म और डिजिटल उपकरणों का उपयोग किया जाता है। मूल्यांकन प्रणाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है, जो छात्रों की प्रगति का आकलन करती है और शिक्षकों को सुधारात्मक कदम उठाने में मदद करती है। वहीं सहायक सामग्री का चयन छात्रों की आवश्यकताओं, विषय वस्तु और उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। शिक्षा में विभिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग करके शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर छात्र अपनी पूरी क्षमता तक सीख सके। कक्षा प्रबंधन, क्लासरूम मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हुए छात्रों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने का माहौल तैयार करते हैं। यह छात्रों के व्यवहार, सीखने की गतिविधियों और कक्षा के वातावरण को नियंत्रित और व्यवस्थित करने की कला है। कक्षा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुझाव दिए जा सकते हैं। कक्षा के लिए कुछ सरल और स्पष्ट नियम बनाना आवश्यक है। छात्रों को इन नियमों और उनके पालन न करने पर होने वाले परिणामों के बारे में पहले ही बता दें। उदाहरण: समय पर आना, हाथ उठाकर बोलना और दूसरों की बात सुनना। छात्रों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाना कक्षा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। छात्रों के नाम याद रखें और उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा करें। हर छात्र की सीखने की शैली और जरूरतों को समझने का प्रयास करें। उबाऊ और एकतरफा शिक्षण से बचें। इसके बजाय छात्रों को व्यस्त रखने के लिए इंटरैक्टिव गतिविधियां शामिल करें, जैसे प्रश्नोत्तरी, समूह चर्चा, वाद विवाद और खेल आधारित शिक्षण। अप्रत्याशित और मजेदार गतिविधियां छात्रों को अधिक रुचि से भाग लेने के लिए प्रेरित करती हैं। कक्षा में एक नियमित दिनचर्या बनाएं ताकि छात्रों को पता हो कि उन्हें कब और क्या करना है। उदाहरण: कक्षा में प्रवेश करने, असाइनमेंट जमा करने या समूह कार्य करने की प्रक्रिया। पूर्वानुमानित दिनचर्या से व्यवधान कम होते हैं। अच्छे व्यवहार को पुरस्कृत करें ताकि छात्र प्रेरित रहें। पुरस्कारों में प्रशंसा, स्टिकर या छोटे उपहार शामिल हो सकते हैं। यह छात्रों को अच्छे व्यवहार के लिए प्रेरित करता है और नकारात्मक व्यवहार को कम करता है। कक्षा का भौतिक लेआउट ऐसा होना चाहिए जो सीखने के लिए अनुकूल हो। बैठने की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि सभी छात्र शिक्षक को आसानी से देख सकें और सुन सकें। शोर कम रखने और संसाधनों की उचित उपलब्धता सुनिश्चित करें। अनुशासनहीनता से बचने के लिए सुसंगत नियम लागू करें। चेतावनी देने से लेकर अभिभावकों तक, सूचना पहुंचाने तक अनुशासनात्मक कदम उठाएं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि ये कदम न्याय संगत हों। जब छात्र व्यस्त होते हैं तो वे अनुशासनहीनता में शामिल होने की संभावना कम रखते हैं। इंटरैक्टिव गतिविधियां जैसे कि आरा सीखना, जिगसॉ लर्निंग, भूमिका निभाना, रोल प्ले या ग्रुप प्रोजेक्ट्स शामिल करें। छात्रों के प्रदर्शन और व्यवहार पर माता-पिता से नियमित रूप से संवाद करना कक्षा प्रबंधन में सहायक होता है। यह छात्रों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। प्रभावी कक्षा प्रबंधन एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि यह सीखने के माहौल को सकारात्मक और उत्पादक बनाता है। स्पष्ट नियम, सकारात्मक संबंध, अभिनव शिक्षण विधियां और अनुशासन बनाए रखना कक्षा प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद करता है। जब शिक्षक छात्रों की आवश्यकताओं पर ध्यान देते हैं और उन्हें व्यस्त रखते हैं, तो कक्षा अधिक सुचारू रूप से चलती है
और सीखने का अनुभव बेहतर होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड एक शिक्षक की वह क्षमता है जो उसे छात्रों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने, प्रेरित करने और उनके समग्र विकास में मदद करती है। शिक्षण के क्षेत्र में कई महान व्यक्तित्वों ने अपने विचार और योगदान दिए हैं, जो आज भी शिक्षकों और शिक्षा प्रणाली के लिए मार्गदर्शक हैं। योगदान: जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन